दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। 70th बीपीएससी के जो प्री का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है और उसको लेकर यहाँ पर एक नोटिस भी जारी हुआ है। उस नोटिस को पहले देखते हैं, फिर देखेंगे आंसर की, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बापू केंद्र था वहाँ पर री एग्ज़ाम हुआ था, उसकी भी आंसर की आ गई है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हुए हैं डिलीट। क्यों डिलीट हुए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए पूरा लिखा है कि 70th बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी वो 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद 4/1/2025 को हुई थी। बापू परीक्षा परिसर केंद्र जो था वहाँ 22 केंद्रों पर हुई थी, 22 परीक्षा केंद्रों पर उनकी आंसर की जो है, लेकिन ये जो है अंतिम नहीं है, अंतरिम आंसर की है, ये आ चुकी है। अगर किसी भी बच्चे को किसी क्वेश्चन पे डाउट है आंसर की से रिलेटेड तो उसके लिए 16/1/2025 तक का टाइम दिया गया है आपत्ति दर्ज करने का। लेकिन आपत्ति दर्ज करने के बाद विषय विशेषज्ञ उसको देखेंगे, अगर वो उस आपत्ति को सही मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। ये है। यहाँ पर एक बात और लिखी है कि प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में उक्त प्रश्न के लिए निर्धारित अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ये देखिए मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो उसके नंबर सभी को मिलेंगे। ये यहाँ पर एक अच्छी बात है। अगर आपका वो आंसर गलत हुआ है, सही हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है आयोग के द्वारा, कुछ ना कुछ उसमें कमी रही है, तो उसका नंबर सबको मिलने वाला है। तो फिलहाल आंसर की आ गई है। आंसर की अपनी चेक कर लीजिए बीपीएससी की वेबसाइट पर, नहीं तो आंसर की मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले वो आंसर की देखते हैं जो कि बापू परिसर परीक्षा केंद्र में हुआ था। 4/1/2025 को री एग्ज़ाम हुआ था। इसका एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था पहले, फिर दोबारा हुआ था इसका एग्ज़ाम। इसकी आंसर की यहाँ पर प्रोविज़नल आंसर की ये दे रखी है और ये देखिए पूरा सेट IJKL चारों सेट के क्वेश्चंस के आंसर इसमें दे रखे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ये 13 है इसका, I का, J का है 5वां और इसके अंतर्गत L का है 8वां और इसके बाद यहाँ पर इसका है 28वां। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हुए। टोटल 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन की अलग अलग चारों सेट की आंसर की यहाँ पर दे रखी है। ये देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये देखिए पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, हर आंसर की, हर क्वेश्चन बुकलेट के। अब ये जो सेट आई से रिलेटेड यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सेट आई का जो है उसी से आप मैच कर लीजिएगा कि दूसरे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो सेट आई ये पूरा है। सेट आई का क्वेश्चन नंबर 13, सेट जे का क्वेश्चन नंबर 5, सेट के का क्वेश्चन नंबर 28 और एल का 20। यानी कि एक ही क्वेश्चन है, रीसफल हुए ना इसलिए क्वेश्चन नंबर बदल गया है ये, लेकिन क्वेश्चन एक ही है सबका। उस क्वेश्चन को इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, क्यों डिलीट कर दिया है? ये पूरा इससे रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड, जो कि अब झारखंड में है, तो इसलिए बिहार वहाँ पर दे दिया होगा ऑप्शन में, इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, आई का 13 है और जे वाला, फिर ये क्वेश्चन नंबर सेट नंबर आई का 79 है, जो कि JKL में आप देखिए किस नंबर पर आ रहा है। उसमें स्नोफॉल से रिलेटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश में दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में स्नोफॉल होती नहीं है, उत्तराखंड में होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया। 2 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन जो बुकलेट नंबर आई का 91वां क्वेश्चन है, जो कि JKL में आप देखिए किस नंबर पे आ रहा है, उसमें सेंसस से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। तो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, यानी कि 3 नंबर हर बच्चे को मिलेंगे, चाहे उसका आंसर गलत हुआ हो, चाहे आंसर उसने मोस्ट प्रोबेबली जितना जो सही रहा हो वो दिया हो। फिलहाल ये तीनों क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं और ये बताया गया है नोट में कि डिलीट वाले क्वेश्चन को सारे बच्चों को आंसर मिलेंगे। तो ये जो बापू परिसर में एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को, ये उसकी आंसर की है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की अब देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये आ गई जो 13/12/2024 को। इसमें बापू परिसर वाला हटा दीजिएगा क्योंकि उसका री एग्ज़ाम हुआ था। वो बच्चे ये वाली आंसर की ना चेक करें, ठीक है। इसके अलावा जितने बच्चे हैं वो इस आंसर की को चेक कर ले अपनी। और इसमें जो था EFGH थे और H के बाद IJKL उसमें दिए गए थे बापू परिसर वाले में। तो इसमें देखिए इसके सारे क्वेश्चंस की ये पूरे सारे सेट के आंसर्स यहाँ पर हैं, ठीक है, ये आंसर दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि इस वाले सेट का कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिलीट नहीं दिख रहा होगा। पूरे 150 क्वेश्चन है, सबके आंसर दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बापू परिसर वाले बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा बाद में दी थी, उन्हीं को लाभ मिलेगा केवल।
उन्हीं को लाभ मिलेगा 3 अंकों का, क्योंकि सभी को मिलेगा उसमें जो उसके थे, इन बच्चों को नहीं मिलेगा लाभ। आप सोचे कि वो 3 नंबर यहाँ पर ही, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है, सारे आंसर यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो जो बच्चे के जो क्वेश्चन सही है मिलान कर लीजिएगा, जितने आंसर आपके सही हैं फिर देखिएगा कितने सही बैठ रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने जो पहले मिलाए हैं आंसर्स उन कंपैरिजन में अब जो है कितने आपके 1 2 4 इधर उधर ज़रूर हो रहे होंगे। तो ये चीज़ है। फिलहाल बापू परिसर वाले, जो बापू परिसर परीक्षा केंद्र पे जो परीक्षा हुई थी उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, इसमें नहीं डिलीट किए गए हैं। उन्हीं बच्चों को, जो लिमिटेड बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी थी, उन्हीं के वो 3 नंबर जो हैं वो सबको मिलेंगे, या वो 3 माइनस कर दीजिए आप सबके लिए तो भी वही बात बैठेगी, या 3 को प्लस कर दीजिए, क्योंकि वो 3 का काउंटिंग तो कुछ है नहीं। अगर किसी के 13 बन रहे होंगे उसमें 3 जोड़ दो 16 बन रहे हैं, किसी के 10 बन रहे होंगे उसमें 3 जोड़ देंगे 13 बनेंगे। वो पूरा इसमें लाभ तो बराबर 3 नंबर का उसमें कोई नहीं है। फिलहाल ये समझिए कि उसमें 147 में काउंटिंग है, ठीक है, इसमें 150 से रिलेटेड है। तो अब आप देखिए क्या होता है। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को तो मना किया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क ये है कि नॉर्मलाइजेशन जब नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा इजी था, फिर किस में कितने नंबर हैं। कि बापू परिसर वाले बच्चों को फ़ायदा हुआ है कि बापू परिसर में जिनने परीक्षा नहीं दी, यानी कि जिनका री एग्ज़ाम नहीं हुआ, उनको फ़ायदा हुआ है। ये तो जब एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट का सब रहेगा तब पता चलेगा कि क्या रहा क्या नहीं। फ़िलहाल आंसर की आ गई है, आप चेक कर लीजिएगा और अपने आंसर्स को मिला लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।